नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती है। जी। और इसके लिए हमने एक स्रोत देखा है, आर के सक्सेस माइंडसेट करके। हाँ, और इस स्रोत का जो मूल विचार है वो है सोच बदलो जिंदगी बदल जाएगी। और देखिए, जिस शख्सियत की हम बात कर रहे हैं ना, हम्म। उनकी तो पूरी जिंदगी ही जैसे इस बात का सबूत है। हाँ बिल्कुल। हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात कर रहे हैं। जी। उनका सफर ये दिखाता है कि कैसे बिल्कुल साधारण शुरुआत से आप असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। हाँ, बस सोच सही होनी चाहिए। वही तो। मतलब रामेश्वरम की गलियों में अखबार बांटने वाला एक लड़का, और कहाँ फिर भारत के मिसाइल मैन और फिर राष्ट्रपति। बिल्कुल। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है, ये डॉक्टर कलाम के जीवन के संघर्ष, उनके सपनों की उड़ान और ख़ास तौर पर इस स्रोत आर के सक्सेस माइंडसेट के नज़रिए से उनके जीवन दर्शन को समझने पर रहेगी। हाँ, मतलब ये सिर्फ एक जीवनी नहीं है, ये समझने की कोशिश है कि मुश्किल हालात में भी पॉजिटिव सोच और पक्का इरादा कैसे कैसे रास्ता बना सकता है। सही कहा। चलिए उनकी शुरुआती जीवन से ही शुरू करते हैं, जैसा स्रोत में भी बताया गया है। कहानी शुरू होती है तमिलनाडु के एक छोटे से कस्बे रामेश्वरम में। जी। स्रोत बताता है कि डॉक्टर कलाम का परिवार मतलब आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं था। हाँ, काफी कमजोर। यहाँ तक कि कभी-कभी शायद घर में पूरा खाना भी नहीं होता था। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है जो स्रोत दिखाता है क्या? कि वो इसे सिर्फ एक दुखद कहानी की तरह नहीं पेश करता। सही कह रहे हैं। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि बाहर की मुश्किलें थीं, बिल्कुल थीं, लेकिन उनके अंदर सपने देखने की, जानने की इच्छा बहुत तेज थी। हाँ, बचपन गरीबी में बीता, पर उनका ध्यान शायद गरीबी पर उतना नहीं था जितना सीखने की तरफ था। और इसी से जुड़ी एक बात स्रोत में मिलती है, वो सुबह जल्दी उठकर अखबार बांटते थे। हाँ। और फिर उसके बाद स्कूल जाते थे। कपड़े साधारण, जूते पुराने, पर चेहरे पर मुस्कान। बिल्कुल। ये सिर्फ एक बच्चे की रूटीन नहीं लगती, इसमें कहीं ना कहीं वो जिद दिखती है जिसका जिक्र स्रोत बार बार करता है कि ठीक है, हालात जैसे हैं, पर हार नहीं माननी। हाँ, ये दिखाता है कि उन्होंने अपनी पहचान को अपनी गरीबी से नहीं जोड़ा। सही। स्रोत के हिसाब से उनकी सोच शायद इस पर थी कि वो क्या कर सकते हैं, ना कि उनके पास क्या नहीं है। अच्छा। ये आर के सक्सेस माइंडसेट का शायद पहला सूत्र है, अपने कंट्रोल में जो है उस पर फोकस करना। और फिर आती है वो एक घटना जिसने उनके सपनों को जैसे एक दिशा दे दी। हाँ, वो शिक्षक वाली बात। हाँ, स्रोत में उनके विज्ञान के टीचर का जिक्र है कि कैसे उन्होंने पक्षियों के उड़ने का सिद्धांत समझाया। बड़ा सुंदर वर्णन है उसका। ये सिर्फ एक क्लासरूम लेक्चर जैसा नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उनके लिए जैसे एक यूरेका मोमेंट था। स्रोत बताता है कि टीचर ने सिर्फ समझाया नहीं कि पक्षी कैसे उड़ते हैं, पंख, हवा का दबाव, ये सब। बल्कि उन्हें समुद्र तट पर ले गए और असल में उड़ते हुए पक्षी दिखाए। अच्छा, प्रैक्टिकल दिखाया। हाँ हाँ, वो जो विजुअल अनुभव था वो शायद किताबी ज्ञान से कहीं ज्यादा असर कर गया। और वहीं उनके मन में वो सवाल आया जिसका जिक्र स्रोत करता है, अगर ये पक्षी उड़ सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं। बिल्कुल। और ये कोई ऐसा बचकाना सवाल नहीं था, ये विज्ञान और एक बड़ी इच्छा का मेल था। सही। यहीं से वो चिंगारी जली जो बाद में देश के एरोस्पेस प्रोग्राम में उनके योगदान में बदली। हाँ, स्रोत इसे एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ मानता है, जहां उनकी जो पर्सनल जिज्ञासा थी वो एक राष्ट्रीय सपने में बदलने लगी। ये सिर्फ उड़ने की ख्वाहिश नहीं रही, ये देश को तकनीक के क्षेत्र में आगे ले जाने का, आत्मनिर्भर बनाने का एक संकल्प बन गया। ये सोच बदलने का कितना बड़ा उदाहरण है ना? एक साधारण सी ब्योभागतुंग और उसको एक असाधारण लक्ष्य में बदल देना। लेकिन देखिए, सिर्फ सपना देखना तो काफी नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत उनके संघर्षों के बारे में भी बताता है। उन्हें कई बार रिजेक्शन झेलना पड़ा। हाँ। पैसे की तंगी तो थी ही, और शुरू में सही मौके मिलना भी मुश्किल था। और यहीं पर आर के सक्सेस माइंडसेट वाला स्रोत एक अहम बात बताता है। क्या? कि ज्यादातर लोग ऐसी मुश्किलों से या तो निराश हो जाते हैं या फिर रास्ता ही बदल लेते हैं। हाँ, ये तो होता है। लेकिन कलाम साहब के मामले में स्रोत लिखता है, वे रुके नहीं। वे रुके नहीं। ये दो शब्द जैसे उनकी कहानी का सार हैं। उनकी जो दृढ़ता थी वो शायद उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। इसके बाद उनका सफर शुरू हुआ देश की दो बड़ी संस्थाओं में। जी। DRDO, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, और इसरो, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। जी, भारत की सामरिक और अंतरिक्ष ताकत की रीढ़। और स्रोत में वहां उनकी कड़ी मेहनत का भी जिक्र है। और ये समझना जरूरी है कि उस वक्त भारत इन फील्ड्स में मतलब
बस अपनी पहचान बना ही रहा था। हाँ, शुरुआती दिन थे। संसाधन कम थे, बाहर से दबाव भी थे। ऐसे में काम करना और सफल होने की उम्मीद रखना, ये अपने आप में एक चुनौती थी। बिल्कुल। यहीं पर कलाम साहब की लीडरशिप और उनकी वो कभी हार न मानने वाली सोच काम आई। और असफलताएं तो आई ही। हाँ, वो तो सफर का हिस्सा है। स्रोत एक खास घटना बताता है, उनके पहले रॉकेट परीक्षण का फेल होना। ओ हाँ, वो एक बड़ा झटका था। सोचिए, सालों की मेहनत और नतीजा सिफर। शोध बताता है कि चारों तरफ निराशा फैल गई थी। लोगों ने कहा फेल हो गया। जाहिर है। लेकिन यहीं पर डॉक्टर कलाम की सोच का फर्क साफ दिखता है। उनका वो मशहूर कथन जिसे स्रोत ने भी बताया है। कौन सा? फेलियर यानी फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, सीखने की पहली कोशिश। हाँ, कहते थे फेलियर हमें गिराता नहीं बल्कि सिखाता है कि कहां से उठना है। क्या बात है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, उन्होंने इसे करके दिखाया। बिल्कुल। स्रोत इशारा करता है कि उन्होंने उस विफलता के कारणों को बहुत बारीकी से समझा, टीम का हौसला बनाए रखा और फिर दोगुनी ताकत से काम शुरू किया। उन्होंने असफलता को जैसे एक डेटा पॉइंट की तरह देखा, एक सबक, ना कि कोई आखिरी फैसला। यही वो माइंडसेट है जिसे आरके सक्सेस माइंडसेट शायद बार बार पॉइंट आउट करना चाहता है। हाँ, कि असफलता अंत नहीं है, वो प्रक्रिया का हिस्सा है, उससे सीखो। और इसी सोच का नतीजा था कुछ साल बाद SLV-3 का सफल प्रक्षेपण, भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऐतिहासिक। स्रोत बताता है कि इस सफलता ने न सिर्फ भारत को दुनिया के उन गिने चुने देशों में खड़ा कर दिया जिनके पास अपनी सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता थी, बल्कि दुनिया को भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी ताकत का अंदाजा भी हो गया। बिल्कुल, ये कलाम साहब और उनकी पूरी टीम की जिद और मेहनत का जीता जागता सबूत था। ये सिर्फ एक तकनीकी जीत नहीं थी शायद। नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक जीत भी थी। इसने देश के वैज्ञानिकों में, युवाओं में एक नया आत्मविश्वास भरा। रमेश्वरम का वो लड़का जिसने कभी पक्षियों को देखकर उड़ने का सपना देखा था, हाँ, अब देश को अंतरिक्ष में उड़ाने में मदद कर रहा था। और ये सफर यहाँ रुका नहीं। वो लड़का जो कभी अखबार बेचता था, अपनी मेहनत, लगन और सकारात्मक सोच के दम पर भारत के सर्वोच्च पद तक पहुंचा, राष्ट्रपति। जी, स्रोत इसे उनकी यात्रा के शिखर के तौर पर दिखाता है। राष्ट्रपति बनना तो यकीनन एक बहुत बड़ा सम्मान था और उन्होंने वो भूमिका भी अपनी सादगी और दूरदृष्टि से निभाई। बिल्कुल निभाई। लेकिन जैसा स्रोत भी इशारा करता है, उनकी जो स्थायी विरासत है वो शायद मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में ज्यादा मजबूत है। हाँ, ये टाइटल उनसे जुड़ गया है। ये उपाधि उनके वैज्ञानिक योगदान और भारत को रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर बनाने के उनके जुनून का प्रतीक है। उनकी पूरी जीवन यात्रा और उनके शब्द, जैसा कि स्रोत में भी दिए गए हैं, हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। हाँ, उनका एक कथन है, सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो नींद ही उड़ा दें। उफ, कितनी गहरी बात है इसमें। स्रोत इसे शायद ऐसे समझाता है कि असली सपने वो नहीं होते जो हम बस सोचते रहते हैं, बल्कि वो लक्ष्य होते हैं जो हमें काम करने पर मजबूर कर देते हैं, हमें बेचैन रखते हैं जब तक हम उन्हें पाने के लिए पूरी तरह जुट नहीं जाते। ये पैसिव विश और एक्टिव एम्बिशन का फर्क है। बिल्कुल। और उनका दूसरा मशहूर कथन जो स्रोत में भी है, कभी हार मत मानो, क्योंकि जीतने वाले कभी रुकते नहीं और रुकने वाले कभी जीतते नहीं। ये तो जैसे उनका जीवन मंत्र था। हाँ, ये लगातार लगे रहने और दृढ़ता का मंत्र है। स्रोत इसे कलाम साहब के जीवन के अनुभवों से जोड़ता है, चाहे वो शुरू के रिजेक्शंस हों या रॉकेट की विफलता। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, कोशिश करते रहे और आखिरकार सफल हुए। ये दिखाता है कि सफलता अक्सर आखिरी कोशिश के बाद ही मिलती है, बशर्ते आप वहां तक टिके रहें। सही बात। तो कुल मिलाकर डॉक्टर कलाम की कहानी, जैसा कि आरके सक्सेस माइंडसेट स्रोत हमें दिखाता है, इस बात का एक जबरदस्त उदाहरण है कि सोच बदलने से वाकई जिंदगी बदल सकती है। जी, उनकी बाहरी परिस्थितियां तो बहुत चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन उनकी जो अंदरूनी सोच थी वो हमेशा पॉजिटिव रही, समाधान खोजने वाली रही और पक्की रही। उन्होंने मुश्किलों में मौके देखे, असफलताओं में सीखने का अवसर और चुनौतियों में आगे बढ़ने की प्रेरणा। स्रोत के अनुसार उनकी यही ग्रोथ माइंडसेट, मतलब विकास वाली सोच, उनकी सफलता की चाबी थी। उन्होंने मान लिया था कि काबिलियत बढ़ाई जा सकती है और हालात बदले जा सकते हैं। तो आज की इस चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि कैसे रामेश्वरम की साधारण सी पृष्ठभूमि से निकलकर डॉक्टर कलाम ने न केवल साइंस और टेक्नोलॉजी में भारत का नाम ऊंचा किया, बल्कि देश के सर्वोच्च पद तक भी पहुंचे। और ये सब मुमकिन हुआ उनकी असाधारण सोच, उनके अटूट सपनों और लगातार मेहनत से। हमने ये भी समझा कि सपने देखना कितना जरूरी है।
पर उससे भी ज्यादा जरूरी है उन सपनों को हकीकत बनाने के लिए लगातार कोशिश करना। हाँ। और इस सफर में जो असफलताएं आती हैं, उन्हें रास्ते का पत्थर न समझकर आगे बढ़ने की सीढ़ी समझना। कलाम साहब का जीवन इसी फलसफे का प्रतीक है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी आज की परिस्थितियां या सीमाएं चाहे कुछ भी हों, हमारे विचारों में, हमारी सोच में वो ताकत है जो हमारे भविष्य की दिशा बदल सकती है। और इसी नोट पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे, जरूर। जो इस पूरी चर्चा के सार से जुड़ा है। डॉक्टर कलाम ने अपनी सोच बदलकर अपनी और देश की तकदीर बदली। आज हमारे अपने जीवन में, हमारे काम में या हमारे समाज में वो कौन सी एक ऐसी सोच या धारणा है जो शायद जमसी गई है? हाँ, कोई मानी हुई बात। हाँ, जिसे अगर हम बदल सकें तो शायद तरक्की का एक नया रास्ता खुल सकता है। बहुत अच्छा सवाल है। इस पर सोचना शायद हमें अपनी संभावनाओं के नए दरवाजे दिखा सकता है।